हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम वेनेसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आने वाले ब्रांड डेनवर की परफ्यूम रेंजेस की बात करेंगे, जिसमें हम डेनवर की तरफ से आने वाले 3 डिओड्रेंट जिसमें पंप, ड्रिल और चैलेंज का रिव्यू करेंगे। हमने ये डिओड्रेंट मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं। देखिए, ऐसा है कुछ मिंत्रा की तरफ से डिलीवर हुआ पैकेज, जिसके चारों ओर फ्रेजाइल की टेपिंग हो रखी है। चलिए प्रोडक्ट रिव्यू शुरू करते हैं। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info. हमारे ऑर्डर करने के लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही मिंत्रा की तरफ से हमें ये प्रोडक्ट डिलीवर किया गया। ये बॉक्स आपको ओपन दिखाई दे रहा है क्योंकि डिलीवरी लेते वक्त हमने इस बॉक्स को ओपन किया। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ हमें मिला था। जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं, सीधा सामने आपको डिओड्रेंट कैंस दिखाई देती हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का बबल रैप या फिर और कुशनिंग मटेरियल नहीं लगाया है। सिर्फ एक फ्रेजाइल की टेपिंग कर देने से आपका डिलीवरी प्रोडक्ट सिक्योर नहीं हो जाता है। कम से कम यहाँ पर बबल रैप तो जरूर होना चाहिए था, क्योंकि ड्यूरिंग द डिलीवरी किसी भी तरह का इंसिडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से ये कैन डैमेज हो सकते थे। जैसे ही आप इस पॉली रैप से इन डिओड्रेंट्स को बाहर निकालते हैं, ये देखिए, ये पूरे सेट की पैकिंग थी जो डैमेज हो रखी है। इसके ऊपर इसका एमआरपी कंप्लीट सेट का 870 रुपीज़ लिखा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिसंबर 24 लिखी गई है, और वहीं इसकी एक्सपायरी डेट नवंबर 2027 दी गई है। कुछ ऐसी है डेनवर मैन ऑफ स्टील के कैंस की फर्स्ट लुक, जिसमें जो रेड वाला वेरिएंट है वो है पंप, ब्लू वाला वेरिएंट है चैलेंज एंड जो ग्रे वाला वेरिएंट है वो है ड्रिल। इस वीडियो में हम आपको इन तीनों डिओड्रेंट्स की डिटेल कंपोजिशन, उसके साथ इनकी फ्रेगरेंसेस, उनके नोट्स और इसके बाद इसके प्राइसेस एंड एक्सपायरी डेट के साथ साथ आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताएंगे। चलिए नंबर वाइज हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएंट है Denver Man of Steel Drill Variant. The company claims unleash your inner strength with the precision of a drill. Stay focused, determined and fresh as you tackle challenges head on, leaving a lasting impression wherever you go. अगर इस डिओड्रेंट के फ्रेगरेंस नोट्स की बात करें तो इसमें टॉप नोट्स हैं सिनामोन यानी दालचीनी, नटमैग जायफल, कार्डेमम इलायची और ग्रेप फ्रूट अंगूर के फल के ऑयल के। जैसे आप लगाते हैं, सबसे पहले आपको इनकी मिक्स फ्रेगरेंस आएगी। उसके बाद मिडल नोट्स हैं इसमें लेवेंडर ऑयल, सिडारवुड ऑयल यानी देवदार, बेसिल ऑयल तुलसी का तेल और आर्मोइस ऑयल, ये पार्थेनियम ग्रास के जैसे ही है। और इसके मिडल नोट्स ठीक हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसके बेस नोट्स की बात करते हैं तो इसमें है लिकोरिस यानी मुलेठी, सैंडलवुड यानी चंदन, एम्बर यानी गोंद से बना हुआ ऑयल, पचोली ऑयल यानी सुगंधरा और हैटियन वेटिवर ऑयल जिसे हम खस भी बोलते हैं। बेस नोट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे स्मेल करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। डेनवर मैन ऑफ स्टील ड्रिल वेरिएंट की लगभग 6 से 8 घंटे लास्टिंग है। आप इसे किसी भी पार्टी में, लेट नाइट डेट वगैरह में वियर करके जा सकते हैं। इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है, लगाते ही आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और जो भी इसे स्मेल करेगा वो बिल्कुल इसके ऊपर लट्टू हो जाएगा। इसके स्प्रेयर की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इसका ढक्कन खोलते हैं, नीचे स्प्रेयर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं आती है। स्प्रेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी दूर तक इसकी रेंज आती है। और फ्रेगरेंस की तो हमने अभी अभी बात की है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। डिओड्रेंट की क्वांटिटी की बात करें तो ये 200 ml या फिर 127 ग्राम की कैन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है दिसंबर 2024 और एक्सपायरी डेट है 3 ईयर अहेड, यानी दिसंबर 27 इसकी एक्सपायरी डेट है। और इसका एमआरपी है 290 रुपीज़, लेकिन हमें यह काफ़ी सस्ते में पड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट वेरिएंट की बात करते हैं। Denver Man of Steel Challenge Variant. The brand claims embrace the thrill of pushing boundaries, rise above the ordinary, and embrace the extraordinary with an exhilarating fragrance that fuels your drive to conquer new heights. अगर हम चैलेंज वेरिएंट के फ्रेगरेंस नोट्स की बात करें तो इसके जो टॉप नोट्स हैं वो बर्गामोट यानी नींबू मौसमी जैसा दिखने वाला एक फल है, उसकी फ्रेगरेंस है। लेवेंडर है और साथ में वर्बेना की फ्रेगरेंस भी है। टॉप नोट्स अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेश ही वाइब्स देते हैं। जैसे ही आप लगाते हैं तो काफ़ी फ्रेश फील होता है। ये अगर आप जिम वगैरह में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो उस वक्त आप इसे डेफिनेटली वेयर कर सकते हैं। या आप मॉर्निंग में या डे टाइम में कहीं पार्टी वगैरह पे जा रहे हैं या फिर कहीं ऐसे कैजुअल राइड पर या कैजुअल आउटिंग पर जा रहे हैं तो आप इसे डेफिनेटली वेयर कर सकते हैं। मिडल नोट्स की बात करें तो इसमें ओकमोस है। ओकमोस यानी बलूत के पेड़ के ऊपर लगने वाली एक तरह की काई है। जरेनियम है जिसे रतन जोत या फिर कशाय मूल भी कहते हैं। और एप्पल की फ्रेगरेंस है। एप्पल की फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी आती है। इसके मिडल नोट्स थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें जो मिडल नोट्स हैं वही थोड़ा ज़्यादा देर टिकते हैं। टॉप नोट्स और बेस नोट्स की लास्टिंग कम है। बेस नोट्स इसमें सैंडल है और टोंका है। टोंका जो कुमारू बीज हैं उन्हें टोंका बोलते हैं।
अगर इसके स्प्रेयर की बात करें, इसका स्प्रेयर भी बिल्कुल ड्रिल के जैसे स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग रेंज है इसकी, और डेफिनेटली आपको इसे पहले शेक करके फ्री लगाना चाहिए। और अपने आर्मपिट हो गया, बिलो द ईयर, अराउंड द नेक, और अपनी जो रिस्ट है यहाँ पर आप इसे डेफिनेटली स्प्रे करें और इसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट पाएँ। इसकी लास्टिंग की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 घंटे रहता है। वही कैजुअली वर्कआउट वगैरह में आप इसे लगाकर चले जाएँ, आपको अच्छी फ्रेगरेंस देगा। डिओड्रेंट की क्वांटिटी की बात करें तो ये 200 ml या फिर 127 ग्राम की कैन है और इसका MRP है 290 रुपीज़, लेकिन हमें यह काफ़ी सस्ते में पड़ा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 2025 है और एक्सपायरी फरवरी 28 है। चलिए अब नेक्स्ट वेरिएंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं डेनवर मैन ऑफ स्टील पंप की। इस वेरिएंट के बारे में डेनवर क्लेम करता है, एनर्जाइज योर स्पिरिट विद अ पावरफुल बर्स्ट ऑफ फ्रेगरेंस, पंप अप योर कॉन्फिडेंस एंड सीज एवरी अपॉर्चुनिटी विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। अगर हम इसके फ्रेगरेंस नोट्स की बात करें तो इसके टॉप नोट्स जो हैं वो हैं बर्गामोट और ग्रेप फ्रूट। मिडल नोट की बात करें तो इसमें जेरेनियम और फ्रेश स्पाइसेस हैं। बेस नोट्स की बात करें तो वेटिवर्ट, सैंडल एंड मस्क, जिसे हम जटामासी भी कह देते हैं, इसके जो कंप्लीट फ्रेगरेंस नोट्स हैं वो हैं। अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात करें तो कुछ कुछ ये कामा सूत्रा के जैसे इसकी फ्रेगरेंस है, लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसकी लास्टिंग लगभग 3 से 4 घंटे ही रहती है और लगाने में कुछ खास नहीं है, मतलब आप इसे अवॉइड ही करें तो बेटर। हमें इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है। इसके स्प्रेयर की बात करें, स्प्रेयर्स तीनों में सेम यूज़ किया हुआ है, किसी भी प्रकार की आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है जब आप इसको ओपन करते हैं। आप पहले अच्छे से शेक करें बोतल को और उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें। आप इसे कब वियर कर सकते हैं? आप इसे नॉर्मली अवॉइड ही करें, फिर भी आप वियर करते हैं जब आप इवनिंग राइड्स पर जाते हैं या कोई नाइट डेट हो या फिर कोई मूवी के लिए जा रहे हैं तो आप इसे वियर कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस अच्छी नहीं है। हालांकि बेस नोट्स से थोड़ी अच्छी स्मेल आती है, थोड़ी डीप वुडी स्मेल है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट डिओड्रेंट की क्वांटिटी की बात करें तो ये 200 ml या फिर 127 ग्राम की कैन है और इसका MRP है 290 रुपीज़, लेकिन हमें यह काफ़ी सस्ते में पड़ा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है फरवरी 2024 और इसकी एक्सपायरी है जनवरी 2027। इन तीनों डिओड्रेंट का कंबाइंड वेट 350 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में लाई करता है और इसका प्राइस देखें तो हालांकि 870 रुपीज़ MRP पड़ता है इस कंप्लीट सेट का, लेकिन हमें ये काफ़ी सस्ते में पड़ा है। तो प्राइस की बात करते हैं। हमने इन तीनों डिओड्रेंट के सेट के साथ फिला का ब्लैक डिओड्रेंट भी ऑर्डर किया था, तो इनका कंबाइंड प्राइस जो हमें पड़ा है वो आपको बताते हैं। डेनवर के कंप्लीट सेट का प्राइस 870 रुपीज़ था, जिसमें 566 डिस्काउंट होने के बाद डिस्काउंटेड प्राइस हमें 304 रुपीज़ का पड़ा था। वहीं फिला का ब्लैक डिओड्रेंट हमें 134 रुपीज़ कॉस्ट किया, तो टोटल 438 रुपीज़ प्राइस हो गया, जिसके बाद मिंत्रा की तरफ से 20 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज किया गया। तो इन टोटल ये हमें 458 रुपीज़ का पड़ा। मिंत्रा की तरफ से 34 रुपीज़ का एक डिस्काउंट कूपन लगने के बाद फाइनल प्राइस हमें 424 रुपीज़ पड़ा। तो एक डिओड्रेंट हमें सिर्फ 106 रुपीज़ ही कॉस्ट किया है। 106 रुपये में एक डिओड्रेंट, वो भी 200 ml क्वांटिटी के साथ, काफ़ी अच्छी डील है। इन डेनवर डिओड्रेंट्स में यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि इंग्रेडिएंट्स में लगभग 20% ही डिफरेंसेस हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम हैं। और फिला डिओड्रेंट का रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। मैन ऑफ स्टील डिओड्रेंट काफ़ी अच्छी सीरीज है, जिसमें पंप को छोड़कर बाकी अच्छे परफ्यूम्स हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दिया गया प्रोडक्ट रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और प्रोडक्ट रिव्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।